नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोधरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वेदाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः भावना शान्तिरेधि भवतु सर्वा विश्व शान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति। मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल कलकत्ते से आई हूँ। मैं इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की सिटी प्रेसिडेंट हूँ और ईस्टर्न इंडिया का वास्तु डिवीज़न मैं ही देखती हूँ। और यहाँ आज भोपाल आने का उद्देश्य है ये ज्योतिष सम्मेलन में सबके साथ मिलना और ज्ञानवर्धन करना और अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है लोगों को देना। आप में से काफ़ी लोग तो राजनीति लेके ही पूछे जा रहे हैं, तो अगर राजनीति की बात करें तो शनि ऑलरेडी वक्री है और ये नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। और अगर बात करें गुरु की तो गुरु भी सामने वक्री होने वाले हैं। इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारे राजनीति पे। राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, बहुत ज़्यादा वोट शिफ्टिंग होगी, वोट की मारामारी रहेगी। और अगर बात करें शनि की तो शनि का प्रभाव हमेशा ही रहता है इलेक्शन के ऊपर। तो शनि आप जानते हैं कि अभी कुंभ राशि में है, तो कुंभ क्या है? घड़ा माने कलश। अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हम कलश की स्थापना ज़रूर करते हैं। तो अभी इसका मतलब ये धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है। तो ये मान के ही चलिए कि राजनीति बहुत ज़्यादा जो होगी धर्म के विषय पर ही होगी। और यही मूल रहेगा सारे इलेक्शन कैंपेनिंग का कि धर्म धर्म और धर्म। क्या होगा? एक कमलनाथ है, एक कमल है, एक शिवराज। उनके बीच में इस तरीके से देखिए, मैंने बताया ना, ग्रहों की जो स्थिति है, दो महत्वपूर्ण ग्रह क्योंकि वक्री हैं तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग ऑफ वोट्स होंगे, शिफ्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। तो आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा और बहुत तेज़ गति से सत्ता बनने में बहुत दोनों ही पार्टी को बहुत ही कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन 2 दिवसीय ज्योतिष मठ संस्थान एवं कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आज ये पहला दिन है। पहले दिन 4 सत्र आयोजित किए गए हैं। लगभग 12 प्रदेशों के ज्योतिषाचार्य जो कि चुनिंदा विषय विशेषज्ञों हैं, ऐसे यहाँ पर ज्योतिषाचार्यों का आगमन हुआ है। भारतीय संस्कृति में कैसे सुधार लाया जाए और ज्योतिष की क्या भूमिका है भारत को विश्व गुरु बनाने में, इन सब विषयों पर मंथन होगा। सभी ज्योतिषाचार्य जो हमारी विलुप्त विधा है उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। हमारे कई ऐसे ज्योतिष विषय हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे पक्षी सिद्धांत, स्वप्न सिद्धांत आदि, जो हमारे वारिस के काव्य ज्योतिष जो कि विलुप्त हो चुकी है, उसको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। जैसे हमारे कवियों ने पहले ज्योतिष के सूत्रों को कविता के माध्यम से अपने पास रखा, लेकिन वो विलुप्त हो गई। तो ऐसे हमने एक काव्य ज्योतिष का भी ये सत्र चल रहा है। ये सत्र अभी 4 बजे से आयोजित होगा, जिसमें कवि आएंगे। तो जैसे आपको बताएं कि हस्तरेखा के विषय में कविताएं थी, वो विलुप्त हो गई। जैसे कुछ कविता आपको मैं बताऊं हस्तरेखा के बारे में। कोंचा से रेखा चली, कोंचा से रेखा चली गई तर्जनी पास, सोनर पंडित जानिए लक्ष्मी करे निवास। इस प्रकार की हमारी जो सूत्र थे ज्योतिष के, वो विलुप्त हो गए हैं। और कोशिश करेंगे कि हम संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम पुराने जीवित जो मृत पड़ी विद्याएं हैं उनको हम जीवित करें। धन्यवाद।
सांख्य की गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान होता है उसे ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंदर अनुमान का कोई स्थान नहीं होता। जो लिखा रहता है वही होता है। 100 साल के भारत के अंदर पंचांग बने हुए हैं, उन पंचांगों के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, आज की स्थिति भी लिखी हुई है और आने वाले समय की भी लिखी हुई है, सभी चीज़ों के बारे में है। ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान से भी परे है, क्योंकि विज्ञान प्रयोगात्मक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और प्रयोग करने से पहले जो चीज़ की जाती है वो ज्योतिष है। ज्योतिष की गणनाओं से ही गणित का उत्पन्न हुआ है। गणित ज्योतिष के यजुर्वेद के मंत्रों के अंदर जो है वो ज्योतिष का उल्लेख है। यजुर्वेद जो है वो 95,000 साल पूर्व लिखे गए हैं और उनके अंदर गणित की जो सिस्टम आते हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसे हैं। 1 से 9 तक की गिनती जो है, जो भारत की संस्कृत की वजह से इस दुनिया के अंदर आई। और सोमवार से मंगलवार क्यों आता है और मंगलवार के बाद में बुधवार क्यों आता है, मंगलवार के बाद में शनिवार क्यों नहीं आता है, तो ये सारी गणनाएं जो है वो ज्योतिष करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं वो अपने कपड़े देख लें और अब उनके कपड़े कोई दूसरी, उस समय वो किसी दूसरे व्यक्ति के पहने हुए नहीं देख सकते यूनिफॉर्म सिस्टम के अलावा। यदि आपने जो पहने हैं या आपने पहने हैं या आप जो देख रहे हैं, मुझे जो देख रहे हैं वो अपने कपड़े जो पहने हैं, जिस प्रकार के आपके हाथ के अंगूठे के पैटर्न सभी व्यक्तियों के अलग होते हैं, उस तरीके से एक मील के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर हजारों मीटर और हजारों प्रकार की जो है वो टी शर्ट या कपड़े बनते हैं, लेकिन एक समय में कोई 1-2 व्यक्ति नहीं पहन सकते हैं। आप जो भी अपना चेक कर लें यूनिफॉर्म सिस्टम के अलावा। ज्योतिष को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप यहाँ से बाइट अगर लेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ एक व्यक्ति के मोबाइल खो गए थे और हमने नहीं, हमारी पूरी ज्योतिषियों की टीम ने उनको विदिन सेकंड के अंदर एक उपाय बताया और उपाय किया और 5 मिनट के अंदर उनका मोबाइल उनके हाथ में था। तो ये बाइट आप ले सकते हैं। किलो से किस तरीके से ज्योतिष विद्या देखी जाती है? हाथों की लकीरों से किस प्रकार देखिए, हाथों के अंदर जो पैटर्न होते हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर होते हैं। दिन के समय अलग होते हैं, शाम के समय अलग होते हैं। इनकी अगर आप देखेंगे तो एक दिन के बच्चे का जो प्रिंट होता है वो एक्यूरेट होता है। उसके बाद में जब आपकी 246 डेज के अंदर आपकी चमड़ी बदलती है, जिस तरीके से सांप अपनी चमड़ी बदलता है वैसे ही व्यक्ति की अपनी चमड़ी जो है वो बदलती है, लेकिन हाथ क्रियान्वित रहते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए वहाँ की पैटर्न बदलते नहीं है। इसलिए उनके अंदर अगर प्रेस करके अगर कोई चीज़ की जाए रोलर की सहायता से, उसको हाथ की हथेली के ऊपर चला करके यदि प्रिंट लिया जाए, तभी आप सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अन्यथा ज्योतिष गलत नहीं है, न पामिस्ट्री गलत है, सामुद्रिक शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिषी गलत है क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। हो सकता है जिस तरीके से जिस विद्वान ने, जिस ऋषि मुनि ने जो चीज़ लिखी है उसी के अनुसार वो पढ़ नहीं रहा है। जैसे इस समय का मौसम है, आपने जिस समय लिखा उस समय उस मौसम को देख करके लिखा, लेकिन हो सकता है कि जिस समय आदमी जो पढ़े उस समय ऐसा मौसम उसको कभी कल्पना में भी नहीं हो। तो इसलिए उसको समझने की आवश्यकता जो है, पढ़ करके उसको समझने की आवश्यकता जो होती है, वही चीज़ सही होती है। एडमिशन ओपन है, लेकर आइए ना अपने बच्चों को। मचकिंग एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है।